रोज हम बोलते रहते हैं बहुत सारे चीज। कितने लोग ये समझ के आगे जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं समझेंगे इसमें कोई फायदा नहीं, आपके आने के, बैठने के, सुनने के कोई फायदा नहीं। अगर आप समझते नहीं हैं, फिर ये सुन के क्या फायदा है। बहुत जरूरी है समझना। समझते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा बात कीजिए, क्या समझे इसके बारे में। वो ना करके सिर्फ आके बैठ के अटेंडेंस दे के कुछ सुन के ऐसे चले जाएंगे, हवा हवा में चला जाएगा वो सारा बात जो सुने हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो भी बहुत बड़ा बड़ा कार्य बता रहे हैं जो आप सच्चे सही है, सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी आप गौर से नहीं सुनेंगे, गौर से उसको अंदर नहीं लेंगे और गौर से समझने का कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कैसे इसको इसको स्वीकार करेंगे अंदर। तो ये स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको ये फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत ख्याल से सुनिए। और ये सब यूट्यूब में आ रहा है, कितना चाहिए सुनिए, फिर से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आता है। थोड़ा तात्पर्य लीजिए, थोड़ा अ, दिलचस्प लेके इसको सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपका ज़िंदगी अच्छा होने के लिए रास्ता है, आपके ज़िंदगी अच्छा होने का बड़ा रास्ता है, ये क्यों छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत ख्याल से सुनिए, इतना ही बोल सकता हूँ। और आज का वाक्य जो परमेश्वर सुबह बताया, ये बहुत बड़ा गहराई बात है। आपका ज़िंदगी है ना, आपका ज़िंदगी आपके सोच में रहता है। आपका सोच कैसा है, वो सोच में रहता है आपका ज़िंदगी। समझे ना। तो आपका सोच परफेक्ट है तो आपका ज़िंदगी परफेक्ट होता है। आपका सोच परफेक्ट नहीं है, खराब है या लो लेवल का है, तो आपका ज़िंदगी भी लो लेवल हो जाता है और आज ज़िंदगी भी खराब हो जाता है। तो ये चीज़ परमेश्वर ने बहुत ख्याल किया। सोच लीजिए, इतना बड़ा प्रपंच बनाने वाले परमेश्वर को क्या मजबूरी है कि आपके बारे में सोचने का, आपके सोच के बारे में सोचने का। वो कितना प्यारा है, अभी समझ लीजिए। आपके सोच के बारे में सोचा है। आपको मालूम है, आपके सोच को अच्छा करने के लिए विघ्नेश्वर को ये ये दुनिया शुरू होने के पहले ही बलिदान दिया और उसके बाद मनुष्य बना के बलिदान दिया। ये सब क्यों किया मालूम है? आपके सोच को पक्का करने के लिए। आप ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आपका सोच को पक्का करने के लिए इतना बड़ा चीज़ हुआ है। और इस ये सब ना समझ के आप 27 को 27 को आप पूजा करेंगे, ये करेंगे, रीति रिवाज करेंगे, विनायक चतुर्थी बोलेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं समझेंगे तो उसका क्या फायदा है। बड़ा बड़ा सच्चाई इसके पीछे है, बहुत बड़ा सच्चाई है। तो आपको आपके सोच को, आपके दिमाग को ठीक करने के लिए ये बलिदान देते हैं। देखो ऋग्वेदा में आप देखेंगे, शुरू से बहुत सारा बलिदान है, बहुत सारा जानवर को बलिदान दिया है। ठीक है, बकरे को, इसको उसको, घोड़े को भी दिया है। ठीक है, घोड़े को भी बलिदान दिया है। ये ऋग्वेदा में देखेंगे तो घोड़े को भी बलि दिया है और इसको पका के खाए हैं। ये लोग अभी बोलते हैं कोई जानवर को कुछ नहीं करो, ये करो वो करो। अरे तुम घोड़े को खाए हो, घोड़े को तुम ये करके खाए हो, पका के, बलिदान देके, यज्ञ करके। तो इसलिए बहुत सारा खून ये लोग बहाया। ये ऋग्वेदा में देखेंगे तो बहुत सारा जानवर का बहाया है, आखिर में मनुष्य का खून को बहाया। तो मनुष्य का खून को क्यों बहाया? इसलिए बहाया कि आपके
आपके सोच को वो कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका सोच है ना, दुनिया दुनिया में रहते रहते आपका सोच है ना, बहुत छोटा सोच है। ये राजनीति वाले का सोच ये बहुत खराब है। आपको मालूम है, राजनीति के वाले का सोच है ना, इतना खराब है। इसलिए राजनीति के पास भी जाएंगे, आपको बुरा शक्ति का बदबू पूरा का पूरा आपको ले लेगा, पूरा का पूरा। आप जरूर नाश पे चले जाएंगे, वो गारंटी, उसमें कोई शक नहीं है। आप जरूर चले जाएंगे, समझे ना? आप जरूर नाश की ओर चल रहे हैं। राजनीति है, राजनीति में है, उसका मतलब नाश की ओर। क्यों? उधर का सोच सब नीचे सोच है, सबके सब। एक छोटा सा सोच भी अच्छा नहीं है। पिंकी जी आप मत आओ, फिर जाओ, आप आओ आओ मत, फिर आप रिकॉर्डिंग सुनो। ये तंग कर रहे हैं आप। आपका नेट का इश्यू है तो चले जाओ ना, बीच बीच में आते रहते हो। क्या क्या समझाएंगे आप लोगों को? डिस्टर्ब मत करो मेरे मेरे बातों को। ये बात मेरे मुंह से नहीं आता है, हृदय से आता है। डिस्टर्ब होएगा तो नहीं आएगा। अभी अगली बार चला गया तो फिर नहीं आना। उफ, क्या बोल रहा था? तो इसलिए ये सोच ये सोच को बहुत बहुत कवर करके रखना है। आप विघ्नेश्वर के खून से कवर करके रखना है। आप परमात्मा का शक्ति इसलिए आपके अंदर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो बातों से आप कवर करके रखना है। और वाक्य ऐसे वाले वाक्य देता है, इसलिए आप हजार बार सुने, समझिए बोलते हैं, क्योंकि ये वाक्य आपको आपके सोच को कवर करता है। तो ये सब कवर होने के बाद क्या होता है? आपका सोच पवित्र सोच होता है, बहुत पावरफुल सोच होता है, शक्तिशाली सोच होता है। और वो सोच से आप आगे जाएंगे ना, जिंदगी में सब सफलता आ जाता है, बहुत ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। ये पागल लोग, ये राजनीति के पागल लोग क्या समझते हैं मालूम है? ये करेगा वो करेगा तो ऊंचा हो जाएगा। अभी देखो, एक पागल हमें मालूम है, तमिलनाडु में सीपी राधाकृष्ण बोल के नंबर वन फ्रॉड है, नंबर वन कचरा आदमी है। वो तमिलनाडु में हमें मालूम है ना, उसको बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कचरा आदमी है। हाँ, उसको अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं लोग, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, कुछ देर के बाद उसको प्रेसिडेंट बना देगा। जो राउडी गुंडे लोग आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, सारा एक क्या नीच सोच है इन लोगों का। देश किधर जाएगा फिर? राजनीति के लोग, कोई भी, सारे राजनीति ऐसे ही है। कच्चरे कच्चरे लोग, राउडी लोग, गुंडे लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं, वो सब गवर्नर बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनका सोच कितना छोटा होएगा, देश किधर पहुंचेगा? आप मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। आप एक व्यक्ति को राजनीति में बताओ जिसको स्वर्गीय सोच है। हाँ, जिसको स्वर्गीय सोच है, किसको है? एक व्यक्ति को बताओ। सारे नीचे गली गली में रहने वाले कचरे सोच के साथ गुंडागर्दी करके, दूसरों को मारपीट करके, ये करके वो करके, हाँ, सारा कचरा चीज करके मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ये सारे बन जाते हैं। ये सारे लोग हमें रूल कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। देख लीजिए, देखिए, ये दुनिया के सोच से बाहर आ जाइए। ये राजनीति दुनिया का सोच है, 100% दुनिया का सोच है, वो नाश पे लेके जाएगा। जो भी राजनीति पे है वो लोग इधर नहीं होना, सच्ची बोलता हूँ। इधर परमेश्वर के सोच के अंदर वो लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह ये सुनेंगे, ये बात सुनेंगे, उसके बाद पूरे कचरे सोच में जाएंगे। अभी अभी देखो, ये खत्म होते ही वो लोग जाएंगे, दूसरे कचरे लोगों से बात करेंगे, इसको ये करो, उसको वो करो, ये इसका मस्का पॉलिश करो, इसको एक पार्टी बनाओ, ये लोगों को सेवा करना जैसा ड्रामा करके सारा कुछ कचरा कर रहे हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, सच्चाई बोलते हैं। और वेल्स एकेडमी का
प्रोजेक्ट और पॉलिसी सब अच्छे जगह जगह जा रहा है। ये राजनीति नहीं बनाना, हमें नहीं चाहिए गुंडेगर्दी लोग इसके अंदर। साफ होता है, साफ सुथरा होता है, सोच है ऐसा तो आ जाओ। देखिए यही फर्क है। अब देखिए, आपको विघ्नेश्वर का खून आपका दिमाग को, आपके सोच को कवर करते हैं तो अच्छा सोच आ जाता है। परमात्मा का शक्ति आपके अंदर लेके, और परमात्मा का शक्ति के बातों सुन के आगे लेके जा रहे हो, आपका अच्छा सोच आ जाता है। वाक्यों को, ऐसे वाले वाक्यों को जो भी हम बोलते हैं वो सब लेके अच्छी तरह सुन के और अच्छी तरह उसको समझ के आगे जाओगे, तुम्हारा स्वर्गीय सोच आ जाएगा, आगे जाओगे। ये सुन के फिर से बुरा शक्ति का कचरे का सोच सोचेगा ना, बचेंगे नहीं। देखिए कल हमारा, बोला ना, एक फैमिली जो इधर आ रहा है, वो लोग छुट्टी है ना, 3 दिन छुट्टी बोल के ये लोग अपने घर वाले के पास गया। अपने माँ, अपने ब्रदर, सब लोग आए, सब लोग इकट्ठा हुए, और कुलदेव का, आई मीन, ये बोलते हैं ना, कुलदेव बोलते हैं, उनका कुल कुल का, आई मीन क्या बोलते हैं आप हिंदी में, क्या बोलते हैं नहीं मालूम, उसका पूजा करने के लिए गया है। उसका परिवार का भूत है, परिवार का भगवान बोलते हैं लोग, वो पूजा करने के लिए गया और 2 दिन उधर रहा। सारा कचरा अंदर गया, झगड़ा, ये आर्ग्यूमेंट, ये सारा दुनिया के सारे कचरे अंदर गया। तो मालूम है क्या, वो कार लेके वापस आ रहे थे, 80 किलोमीटर है इधर आने का, वापस आ रहे थे। वापस आते टाइम ही वो बोल दिया, अच्छा अच्छा हम सीधा विजय नंबर के पास जाना है, माइंड रिन्यूअल पे जाना है, इस हफ्ते का 1 घंटा में, आज अभी 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 जा रहे हैं, अभी जाना है बोल के वो 12:30 को ही आ गया, 3 बजे आने वाला था। तो बोलता है सर सर नहीं, घर भी नहीं जाना चाहते, हम सीधा उधर आते हैं। तो आधे आते ही मैं लेफ्ट राइट सेंटर दिया। मैंने बोला किधर घूम के आ रहे हो, किस कचरा दुनिया में गया, कितना कचरा सोचा, कितने कचरे सोच करने वाले लोगों के साथ मिला। हाँ क्या, कुलदेवी, कुलदेवी, हाँ वही, ठीक है ना। तो कितना सोच में गया, कितना कचरे सोच में गया, क्या क्या किया। तो लोग बोलते सही है, 2 दिन वो बेटे बेटे बेटी बोलना शुरू कर दिया। ये लोग बड़े लोग डर के चुप रहते, बेटे बेटी छोड़ना, हम हाँ सर, उधर गया तो शुरू हो गया कचरे कचरे, बात झगड़ा, ये सब हुआ, और ये पूजा किया, ये किया वो किया, लेकिन बीच में झगड़ा, सारा छोटे छोटे बात हुआ, हमारा सर चक्कर हो गया। చూడండి, మీరు ఆలోచన బాగలేదంటే మీరు జీవితం బాగా ఉండదు. మీరు ఆలోచన ఎప్పుడు మంచిది అవుతుందో అప్పుడే మీ జీవితం మంచిది అవుతుంది. ఇది దేవుడికి తెలుసు. అందుకే విఘ్నేశ్వరుడికి బలిదానం చేశారు ఈ లోకం స్టార్ట్ చేసిన మునిమే. అందుకే ఋగ్వేదాలు చెప్తారు, అన్ని మృగాలు అన్ని కార్యాలు చేసిన తర్వాత పరమంతుడు ఏమి చేశారు, మనుష్య బలి కూడా ఇచ్చారు విఘ్నేశ్వరుడితోటి. ఎందుకంటే ఆ రక్తం, ఈ ఈ ఈ ఈ షీపు కోట్ వాళ్ళ రక్తం ఏమి వర్క్ చేయదు. అందుకే మనుష్యుడి రక్తం తీసుకొని మన మైండ్ క్లీన్ చేశారు. అందుకే మీ మనసు క్లీన్ అవుతుంది ఆ రక్తం నుంచి. ఈ వాక్యాలు ఏమి చెప్తానో అది మీ మనసు క్లీన్ చేస్తుంది. ఇదన్నీ తెలుసుకోండి. ఇదన్నీ తెలియకుండా మీరు పరమంతుడి శక్తి మీ లోపల వస్తే, అది మీ దగ్గర మాట్లాడితే మీ మైండ్ క్లీన్ అవుతుంది. అదన్నీ వదిలేసి మీరు చెడు మాటతో చెడు కార్యాల్లో వెళ్ళిపోయారంటే, కింద కింద ఉన్న మాటలో మీరు ఉండిపోయారంటే మీరు రక్షించబడడానికి అవదు. మీరు జీవితం నాశనంకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి. మీరు పూజ, కులదైవం, అద్దు ఈదు అన్నీ చేస్తారు, కానీ మీరు మీరు మనసుకు మీరు ఆలోచనలో మీరు ఏమి చేయలేదు. అదన్నీ దేవుడు చెప్తారు, అదన్నీ వినరు. వీళ్ళెవరైనా వింటారా? లోకంలో ఉన్నవారు లేదు. చాలా బాగా పూజ చేస్తారు. మైండ్ క్లీన్గా పెట్టాలా, దానికి క్లీన్ చేసి పెట్టాలా, అదన్నీ తెలియదు. అది పెద్దదిగా ఆలోచించాలా, అది తెలియదు.
జీవితంలో పెద్ద పెద్ద ఆలోచన రావాలా అది తెలియదు. అన్ని లో లెవెల్ ఆలోచన పెట్టుకొని మీరు కింద వెళ్ళిపోతారు. అందుకే ఇది బాగా వింటారంటే వినండి. ఇది ఏమి బాగా వినకుండా, ఇది అర్థం చేసుకుండా వచ్చి ఇక్కడ విన్ని కూర్చుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు. నేను చెప్పేసాను. इसलिए मैं बोलता हूँ, ऐसे वाले कचरे सोच आप इस जो इधर सुनते हैं, ये अच्छे सोच होते हैं। आप स्वर्गीय सोच पे चले जाते हैं। आपको विघ्नेश्वर के खून से आप धो देते हैं आपके सोच को वाक्यों से धो देते, वाक्यों से ऊपर लेयर करते हैं। उसके बाद आप परमात्मा की शक्ति के बातों को अंदर से सुनते हैं तो आप बच जाते हैं। ये है आध्यात्मिकता, ये है पक्का आध्यात्मिकता। ये राजनीति के लोग नहीं बोलेंगे, ये लोगों को नहीं पता है। ये लोग बोलेंगे, राजनीति के लोग बोलेंगे पूजा करो, ये करो, वो करो, मंदिर में जाओ, हमारा संस्कृति, हम हिंदू है, ये बोलना ही ये लोग राजनीति के लोग जानते हैं। मन को ठीक करने के लिए वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग भी नहीं करते हैं, वो लोग भी कचरे में जाते हैं, लोगों को भी कचरे में डाल देते हैं। इसलिए आप राजनीति लोगों के बात मत सुनिए, हमेशा परमेश्वर के साथ रहने का कोशिश करो और अच्छा सोच में आ जाओ, आपका अच्छा ज़िंदगी आ जाएगा। इसलिए हम वेल्स अकेडमी में पॉलिसी भी रखा है, वेल्स अकेडमी में प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि आप इस दुनिया में पहुंच जाएंगे, आपको सब कुछ, पैसा भी मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा, शांति समाधान आएगा, आपके बच्चे बच जाओगे। मैं बोलता हूँ आपके बच्चे बच जाएंगे। बच्चों को बचाओ, बच्चे सब नाश पे चले जाएंगे। नहीं तो आपको बच्चों का थोड़ा फिक्र है तो ये सारे कचरे सोच से बाहर आओ और परमेश्वर का सोच को अंदर ले लो और विघ्नेश्वर के खून से धो लो आपका सोच और वाक्यों से धो लो और परमात्मा का शक्ति को अपना लो। उनके अंदर से जो बात आता है उससे बल दे दो। ये सब ना देखे इधर आके परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति बोल के ड्रामा मत करो। कोई भी इधर ड्रामा नहीं करना। आप लोग ड्रामा करेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। इधर पक्का आता है तो सोच पक्का करने का सोच करो। अगर सोच को पक्का करते तो कितने लोगों को लेके आते हैं मालूम है? पॉलिसी कितने लोगों को देते हैं मालूम है? किसी को खराब मत बोलो, कोई नहीं सुनता है, ये नहीं वो नहीं है। तुम ठीक नहीं है, तुम्हारा सोच ठीक नहीं है, तुम्हारा सोच गिरे हुए सोच है, वो गहरे गिराए हुए सोच है। इधर आके प्रार्थना नहीं करना, हाँ परमेश्वर कुछ शक्ति दे दो, लोग नहीं सुनते हैं। तुम्हारा सोच ठीक करो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के सारे कचरे सोच लेके घूम रहे हो ना, वो तोड़ो, वो तोड़ दो वो सोच को और अच्छा सोच को लेके आओ। अच्छा सोच को लेके आने के लिए ये सब इस्तेमाल करो। विघ्नेश्वर का खून, वाक्य और उसके परमात्मा की शक्ति से वाक्य, ये सब इस्तेमाल करके तुम्हारा सोच को पक्का करके अच्छा ज़िंदगी जियो। प्रार्थना करता हूँ।